नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद सभी भक्तों की समस्या दूर हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की अद्भुत चमत्कारी कथा। बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग का समय था। पृथ्वी पर चारों ओर अधर्म और अन्याय का बोलबाला था। मनुष्य लोभ, मोह और क्रोध के वशीभूत होकर धर्म के मार्ग से भटक गए थे। किसान की मेहनत सूख रही थी, व्यापारी बेईमानी कर रहे थे और राजा केवल अपने स्वार्थ में लिप्त थे। उस समय न तो पूजा का भाव शुद्ध था, न ही कर्म का उद्देश्य पवित्र। ऐसे में देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो चली थी। स्वर्ग में भी हलचल मची हुई थी, क्योंकि जब पृथ्वी पर धर्म गिरता है तब उसके प्रभाव से तीनों लोक प्रभावित होते हैं। तभी एक निर्धन ब्राह्मण दंपति था, सुधाकर और उसकी पत्नी सुमति। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन आस्था में अडिग थे। उनके पास केवल एक टूटी फूटी कुटिया थी और भोजन के नाम पर कभी सूखी रोटी तो कभी केवल जल ही मिल पाता। फिर भी वे प्रतिदिन माता लक्ष्मी का विधिपूर्वक स्मरण करते, दीप जलाते और भूखे पेट रहते हुए भी पूजा करते। सुमति कहा करती, धन नहीं है पर श्रद्धा है, यही सबसे बड़ा वैभव है। एक दिन माँ अवश्य कृपा करेंगी। एक दिन कार्तिक मास की अमावस्या की रात थी, दीपावली। जब सब लोग अपने घरों में दीप जला रहे थे, मिठाइयाँ बना रहे थे, तब सुधाकर और सुमति के घर केवल एक दीपक जल रहा था, जो सरसों के तेल से कांपती लौ के साथ टिमटिमा रहा था। सुमति ने पूजा की थाली सजाई और माँ लक्ष्मी से कहा, हे माँ, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रति श्रद्धा अडिग है। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो इस अंधेरे जीवन में उजाला हो सकता है। ठीक उसी रात माता लक्ष्मी, जो वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं, अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकली। वे देख रही थीं कि किसने सच्चे भाव से उनका स्वागत किया। अनेक राजमहलों में रोशनी थी, लेकिन भाव नहीं था। मिठाइयों के ढेर थे, लेकिन श्रद्धा का अभाव था। तभी माता की दृष्टि सुधाकर की झोपड़ी पर पड़ी। एक ही दीप जल रहा था, परंतु उस दीप की लौ में श्रद्धा की गर्मी थी, भक्ति की रोशनी थी। माँ लक्ष्मी उस झोपड़ी के द्वार पर पहुंची। सुधाकर और सुमति ने उन्हें पहचान लिया। वे दंडवत होकर बोले, माँ, आपने हमारा घर पावन कर दिया। माता मुस्कुराई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा जीवन कठिन है, पर तुमने कभी विश्वास नहीं खोया। मांगो, क्या वर चाहिए? सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे जीवन में कभी भी किसी को भूखा लौटाना न पड़े। सुधाकर ने कहा, मुझे इतना ही चाहिए कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चल सकूं और दूसरों की सेवा कर सकूं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, तुम दोनों ने धन नहीं मांगा, परंतु तुम धन के अधिकारी हो। आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारी संतति सदा धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेगी। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। सुबह जब सुधाकर और सुमति उठे तो देखा कि उनके आंगन में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पिटारी रखी थी। घर में अन्न, वस्त्र और दीपों की ज्योति से भरा वातावरण था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनके हृदय में और अधिक करुणा, सेवा और विनम्रता आ गई थी। वे उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि निर्धनों की सेवा, गौशाला निर्माण और शिक्षा हेतु करने लगे। देखते ही देखते वह गांव एक आदर्श स्थल बन गया। लोग दूर दूर से माता लक्ष्मी की इस कृपा की कथा सुनकर वहां आते और यही प्रार्थना करते, हे माँ, हमें भी ऐसा ही भाव दो जिससे हम सच्चे अर्थों में समृद्ध हो सकें। आज भी कहा जाता है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, भावनाएं निर्मल हों और कर्म निष्कलंक हो, तो माता लक्ष्मी अवश्य कृपा करती हैं। दीपावली की रात केवल दीप जलाने का नहीं, मन की अंधकार को मिटाकर भक्ति से आलोकित करने का अवसर है। जय महालक्ष्मी माता की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक कहानियों और कथा के लिए धन्यवाद।